हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारे होने वाले थॉमस हॉब्स के ऊपर, जो भाई फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, पॉलिटिकल ऑनर्स साइंस वाले बच्चे हैं। तो उनके बुक में एक चैप्टर है हॉब्स के नाम से। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाई हुई है, और बाकी मैं क्वेश्चन नहीं बता रखे हैं इसमें कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी तक। पहला क्वेश्चन आपका, थॉमस के राज्य सिद्धांत का उसके संप्रभुता की संकल्पना के लिए विशेष संदर्भ में व्याख्या कीजिए। भाई जो होब्स है, थॉमस होब्स हैं, उनकी जो राज्य का सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। और सेकंड क्वेश्चन में राज्य का सिद्धांत है, और फोर्थ में भी राज्य का सिद्धांत है। लेकिन जो है फोर्थ क्वेश्चन है इसका व्यक्तिवाद और भौतिकवाद। दोस्तों, तो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हुआ? राज्य का सिद्धांत। तो भाई यही पढ़ने वाले हैं आज हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमस होब्स का परिचय, कि थॉमस होब्स कौन थे। भाई थॉमस होब्स को अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी दार्शनिक में से एक माना जाता है। और जो थॉमस होब्स हैं वो अब तक के सबसे जो श्रेष्ठ रहे हैं, सबसे जाने माने अंग्रेजी दार्शनिक रहे हैं, उनमें से एक माना जाता है। उनका जन्म 1588 में हुआ। जो थॉमस होब्स है उनका जन्म 1588 में हुआ। दोस्तों, मैं तुम्हें हमेशा पॉइंटों में लिखवाता हूँ। आप पॉइंटों में लिखोगे और याद करोगे तो जल्दी आपको याद होगा, और पेपर आपका अच्छे मार्क्स भी आएंगे। इसलिए आप पॉइंटों में याद करें और पॉइंटों में लिखना जारी रखें। एक छात्र के रूप में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। जो भाई थॉमस होब्स हैं उनका जन्म 1588 में हुआ, और उन्होंने कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। अपनी पढ़ाई के पश्चात वे विलियम कबर्डिस में शिक्षक के रूप में कबर्डिस परिवार के साथ काम करने लगे। भाई उन्होंने अपनी जब पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने एक शिक्षक यानी एक टीचर के रूप में काम किया। बाद में वे हेनरी बोथल, वे दार्शनिक व्यक्ति के साथ वार्तालाप में आए। फिर बाद में दोस्तों वो जो नेक्स्ट दार्शनिक है हेनरी बोथल के साथ मिले, और देखती, ये दोनों भी दार्शनिक थे, इनके साथ इनकी भेंट हुई। और होब्स ने विभिन्न पुस्तक लिखी हैं। भाई होब्स ने कुछ पुस्तक लिखी हैं जैसे कि एलिमेंट ऑफ लॉ, मोरल एंड ऑफ पॉलिटिक्स, और डी सिवे कोथिडाइस। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनियंस पोन्सियन। तो ये उसकी कुछ पुस्तकें हैं जो उसने लिखी हैं, या फिर कुछ ग्रंथ हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं। भाई थॉमस होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है राज्य के संप्रभु का सिद्धांत। भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा यही है जिसे अभी हमें समझना है और इसके बारे में बताना है। भाई पुनः जागरण के पश्चात के रूप में होब्स सामाजिक अनुबंध के विचार को प्रस्तुत करने वाले पहले राजनीतिक सिद्धांतकार थे। वही पुनः जागरण के पश्चात जो यूरोप की स्थिति थी उसके बारे में बताने वाले, उसके बारे में विचार प्रस्तुत करने वाले पहले राजनीतिक और सिद्धांतकारी थे होब्स। होब्स से पहले दो राजनीतिक सिद्धांतकारी ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में विचार विमर्श किए हैं। पहले अरस्तु और दूसरे बोर्डिन। वही होब्स से पहले जो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में किसने बताया? अरस्तु ने और बोर्डिन, इन दो दार्शनिकों ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया है। अरस्तु ने अपने दूरसंचार दर्शन के परिप्रेक्ष्य में राज्य की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की। बोर्डिन ने इसके विपरीत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए उनकी पद्धति का नेतृत्व किया। भाई अरस्तु ने अपने दूरसंचार दर्शन के परिप्रेक्ष्य और राज्य की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की, और राज्य की उत्पत्ति का बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। और बोर्डिन ने इसके अरस्तु के विपरीत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए उनकी पद्धति का नेतृत्व किया। भाई दोनों ने एक दूसरे के विपरीत अपने सिद्धांत दिए। भाई राज्य की प्रकृति को समझने के लिए होब्स ने अपने कारणों को रखते हुए अर्थात राज्य की उत्पत्ति का विश्लेषण करते हैं। भाई जो होब्स हैं वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो राज्य की प्रकृति को समझते हैं और उनको समझने अपने कारण या फिर अपने पक्ष रखते हैं राज्य की उत्पत्ति के ऊपर। भाई राज्य की उत्पत्ति के संबंध में होब्स का सामाजिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। भाई राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बात करें तो जो होब्स हैं उन्हें सामाजिक संबंध क्या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य देवीय ना होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्ति द्वारा पारंपरिक समझौते के आधार पर किया गया है। जो भाई थॉमस होब्स हैं वो मानते हैं जो राज्य की उत्पत्ति है, जो राज्य का स्वरूप है, वो देवीय नहीं है, मतलब भगवान द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो क्या है? मानवीय संस्था है, यानी मानव द्वारा बनाई हुई एक संस्था है जिसका निर्माण व्यक्ति द्वारा पारस्परिक समझौते द्वारा होता है। मतलब एक दो लोग आपस में मिलते हैं, दो से चार, चार से छः, छः से आठ, ऐसे अनेक लोग आपस में मिलते हैं और एक ये मिलकर क्या करते हैं?
एक राज्य नाम की संस्था का निर्माण करते हैं। ये थॉमस होब्स के अनुसार है। भाई इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। भाई जो ये सिद्धांत है, जो इस राज्य का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राकृतिक अवस्था का काल, एक नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद। भाई एक तो प्राकृतिक जैसा राज्य को बनाया हुआ है, जैसी अवस्था थी राज्य की, और दूसरा नागरिक जीवन के प्रारंभ, जब नागरिक का जीवन प्रारंभ हुए, ऐसे नागरिक हम बन गए नागरिक, दो भागों में बांटता है। भाई इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक यानी हॉब्स अत्यंत प्राचीन काल के एक ऐसे प्राकृतिक अवस्था को स्वीकारते हैं जिनके अंतर्गत जीवन की व्यवस्थित करने के लिए राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं है। भाई जो हॉब्स है वो क्या कहते हैं, भाई इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक यानी कि हॉब्स अत्यंत प्राचीन काल के एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था को स्वीकारते हैं, मतलब प्राचीन काल की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन के व्यवस्थित करने के लिए, मतलब हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ना कोई राज्य था, ना राज्य जैसे कोई संस्था थी। भाई होब्स कहते हैं, और हम प्राचीन समय की बात करें जब हम नागरिक नहीं बने थे तो हमारे पास राज्य जैसी कोई संस्था नहीं थी जिसके जो हमें रहन सहन या फिर कार्य करने के बारे में बताए। सामाजिक अनुबंध के वैचारिक और दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए पश्चात होब्स ने दिखाया कि कैसे प्रकृति की स्थिति में रहने वाले पुरुष सहमत हुए और एक अनुबंध पर पहुंचे। भाई सामाजिक अनुबंध के विचार करते हुए होब्स कहते हैं लोग आपस में मिले और आपस में उन्होंने बात की, बात करने के बाद वो आपस में क्या हुए, एक दूसरे की बातों से सहमत हुए, और सहमत होने के बाद वो उन्होंने एक संस्था बनाई जिसे राज्य कहा जाता है। उनके अनुसार जब युद्ध के समय असुरक्षा महसूस होती है तो सुरक्षा का एकमात्र उपाय सामान्य शक्ति की पहचान करना है जो उनकी संयुक्त शक्ति से कहीं अधिक सुदृढ़ होगी। भाई उनकी जो होप्स हैं, होप्स कहते हैं मेरे अनुसार ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति असुरक्षा महसूस करता है तो वो क्या करते हैं, उनका सामान्य से उपाय क्या है, आपस में एक हो जाना और स्वयं को बचाना। कहना मतलब हमारे देश से कोई आक्रमण करता है, कोई देश हमला बोल देता है तो हमारे देश के नागरिक क्या हो जाएंगे, सब भले वो देश आपस में लड़ते हुए आ रहे हो, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आएगी तो सारे मिलकर अपने देश को बचाने के लिए एकता दिखाएंगे। इसके अलावा इसलिए होब्स एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ लोग मिलजुल कर शासन करें। इसलिए थॉमस होब्स हैं वो चाहते हैं कि एक ऐसा राज्य निर्माण हो जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे ईर्ष्या ना करें, घृणा ना करें, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट यानी सहायता करें और अपनी समस्या सुलझाएं और कभी भी संकट की घड़ी आए तो एक दूसरे को बचा सकें। भाई होब्स ने यह सिद्धांत इंग्लैंड में हो रहे युद्ध को देखकर दिया। भाई जो थॉमस होब्स हैं उन्होंने क्या देख कर दी, जो इंग्लैंड में युद्ध चल रहा था उस युद्ध को देखते हुए उन्होंने अपने पक्ष के, अपना सोच के विचार रखते हुए अपने पुस्तक में ये सब बातें लिखी। थॉमस होब्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से जिस सुदृढ़ तरह शक्तिशाली संप्रभु राज्य की कल्पना की उसके पीछे एक निश्चित लक्ष्य था। और जो थॉमस होब्स ने जिस राज्य की कल्पना की थी उसके पीछे क्या था, उनका एक लक्ष्य था कि एक ऐसा राज्य बनाना जिससे लोग आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की सहायता करते रहें। बस इसके अलावा भी ऐसा करके उसने इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र को औचित्य सिद्ध किया। उसने अपने शासक को असीमित तथा आबाद रूप से शक्तिशाली बनाया। उसकी ये दृढ़ धारणा थी कि ऐसे शक्तिशाली शासन ही लोगों को अराजकता या दुर्व्यवस्था से मुक्ति दिला सकता है। जब उन्होंने युद्ध की स्थिति देखी कि युद्ध की स्थिति में क्या हो रहा था, उन्होंने देखा कि लोग आपस में एक दूसरे की घृणा कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, अपने की रक्षा कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सब देखते हुए कहा भाई ऐसे राज्य के लिए एक निरंकुश राजा ही सही रहेगा जिसके पास अत्यधिक शक्ति होगी और जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो अपने हिसाब से अपने राज्य को चला सकता है और सब लोगों को नियंत्रण में ला सकता है, मतलब उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, जैसे हिटलर सब बहुत डरते थे तो वो ऐसे ही एक शासन चाहते थे एक तरीके से। भाई नवीन राज्य स्वरूप, भाई जो होब्स है उन्होंने एक नवीन राज्य स्वरूप बनाया अपने मानसिक रूप से। तो होब्स के समझौते द्वारा एक ऐसा निरंकुश राजतंत्र राज्य की स्थापना की गई जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न हो। जो होब्स है भाई होब्स एक ऐसा राज्य चाहते थे जिसमें सभी शक्तियाँ हों, मतलब वो विश्व में सबसे ज़्यादा, मतलब उस देश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो और जिसको प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। और क्या बोला, जिसका प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य ना हो, शासित वर्ग की शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार नहीं हो। और वो कहते हैं कि शासित वर्ग और शासक वर्ग
दोनों में कोई भी मतभेद पैदा ना हो, क्योंकि एक ही व्यक्ति सब सर्वोपरि रहेगा तो सभी शक्तियाँ उसके पास होगी, जिससे वो क्या करेगा, उस पूरे राज्य को, देश को अपने काबू में, मतलब अपने नियंत्रण में रखेगा। तो ये था दोस्तों तुम्हारा इस थॉमस का राज्य का राजनीतिक सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भौतिकवाद आता है और व्यक्तिवाद आता है। जो आपके टिप्पणी वाले प्रश्न आते हैं उसमें आ जाते हैं ये प्रश्न, तो आप उसमें अपनी जो तुम्हें सोर्स से मटेरियल मिला होगा उससे पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना ही दूंगा, क्योंकि 26 को पेपर है, आपका समय कम है। तो धन्यवाद, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।